नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में घर के संपूर्ण वास्तु को संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप मूल रूप से वास्तु को समझ लेते हैं तो आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाता है और त्रुटि होने का संभावना नहीं रहता है। साथ में आप अपने घर के अंदर जो दोष है उसे भी पहचान सकते हैं। आपका घर इस प्रकार का हो सकता है या प्लॉट हो सकता है। प्लॉट में दिशाएं इसमें हमने लिख रखा है। ये आपका पूर्व दिशा है, ईस्ट। ये इसके विपरीत में पश्चिम है। ये आपकी उत्तर या नॉर्थ दिशा है। ये दक्षिण या साउथ दिशा, ये सभी लोग जानते हैं। इसके अलावे क्या होती है, एक ईशान वाले क्षेत्र होते हैं जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है। ये साउथ ईस्ट अग्नि कोण है। ये नॉर्थ वेस्ट नैऋत्य कोण है। और ये ये साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण है और नॉर्थ वेस्ट ये वायु कोण है। बीच में आपका जो होता है ये ब्रह्म स्थान होता है या आकाश तत्व होता है। अब आइए इसके थोड़े मूल चीज़ों को समझ लें। जिस प्रकार से हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार से हमारा घर भी 5 तत्वों के योग से बनता है। देखिए, ये हो गए ईशान अर्थात ये जल तत्व, ये अग्नि तत्व, ये नैऋत्य अर्थात पृथ्वी तत्व, ये वायु तत्व, ये 4 तत्व हो गए। बीच में हमारा होता है आकाश तत्व। ये 5 चीज़ों से मिलकर हमारा बॉडी भी बना है और हमारा घर का भी निर्माण होता है। यदि हमारे बॉडी में इन 5 चीज़ों में से किसी का भी असंतुलन होता है तो आपके शरीर में रोग व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती है। ठीक उसी प्रकार से आपके घर में यदि जल तत्व, अग्नि तत्व, सभी तत्वों का संतुलन सही रहता है तो आपके घर में वास्तु दोष नहीं रहता है। आप वहाँ सुख से रहते हैं, निश्चिंता से रहते हैं, किसी प्रकार की समस्या जीवन में नहीं आती है। आइए अब हम बात कर लें किन दिशाओं में किन चीज़ों का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जल की व्यवस्था कहाँ करें। देखिए, जल की व्यवस्था जब आपको करना हो तो आपको ईशान कोण वाले क्षेत्र को चुनना चाहिए। ईशान का क्षेत्र कहाँ से आएगा, सामान्य वास्तु के रूल के अनुसार आप अपने प्लॉट को 3 बराबर भागों में बांट लें या और उसके बाद इधर भी 3 बराबर भागों में बांट लें। चलिए, ये इधर भी 3 बराबर भागों में इस प्रकार जब बांट लेते हैं तो आपके पास ये एरिया निकल कर आ जाता है। जल की व्यवस्था यदि आपको करनी हो तो ईशान कोण वाले क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी आप अपना बोरवेल लगा सकते हैं। आपको कुआं बनवाना हो कुआं बनवा सकते हैं। आपको भूमिगत टैंक रखनी हो तो टैंक रख सकते हैं। हैंड पंप की आवश्यकता हो तो हैंड पंप आप लगा सकते हैं। ये इस क्षेत्र में कर सकते हैं। पूजा घर बनवाना हो दूसरा तो पूजा घर के लिए भी सबसे अच्छा यही स्थान माना जाता है। आपको घर में बरामदा देना हो तो ये भी क्षेत्र सबसे अच्छा माना जाता है बरामदे के लिए। चूँकि ईशान कोण का क्षेत्र घर में हल्के निर्माण का क्षेत्र माना गया है कि घर में सबसे हल्का निर्माण इस कॉर्नर वाले क्षेत्र में होना चाहिए तो वास्तु संतुलित रहता है। ये हो गई ईशान कोण। आपको किसी कारणवश यहाँ पर यदि शयन कक्ष बनाना पड़े तो ध्यान दें, यहाँ पर शयन कक्ष आप अपने बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए या स्टडी रूम के लिए बना सकते हैं। आप अपने सोने के लिए, कपल के रूप में सोने के लिए इस स्थान पर शयन कक्ष ना बनावें, चूँकि ये देवताओं का स्थान है। ये हो गई ईशान कोण की बात। हम बात कर ले वायु कोण वाले क्षेत्र की। वायु कोण वाले क्षेत्र में किन किन चीज़ों का निर्माण किया जाना चाहिए, हम इसकी बात कर लेते हैं। ये वायु का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कहा गया है शास्त्र में, यहाँ पर कक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ये कक्ष क्या होंगे, गेस्ट रूम। गेस्ट को रोकें। वायु कोण क्या होता है, अस्थिरता का क्षेत्र होता है। तो गेस्ट क्या होते हैं, तत्काल आते हैं घर में और पुनः वहाँ से वो चले जाते हैं। तो उसे जो है यहाँ पर गेस्ट रूम में रखना चाहिए कि आपके गेस्ट आके, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ गेस्ट रूम बना रखा है तो आपके यहाँ गेस्ट आके जमेंगे, 10 दिन 15 दिन महीना भर रह जाएंगे। लेकिन इस क्षेत्र में गेस्ट क्या होंगे, आएंगे और चले जाएंगे। तो गेस्ट रूम यहाँ बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र में नए कपल जिनका नया नया विवाह हुआ हो उनको भी यहाँ पर स्थान दिया जा सकता है। आपके घर में अविवाहित कन्या है, विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस क्षेत्र में आप उनको कक्ष दे सकते हैं।
अतिशीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। आपका घर बड़ा है, आपके घर में सर्वेंट रहता हो तो नौकर का कक्ष कहाँ रखें? नौकर के कक्ष के लिए भी ये स्थान सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। आप बिजनेसमैन हैं, दुकान चलाते हैं, घर में स्टॉक रखना है, जिस माल जिसको बेचने के लिए आपने रखा है, इस क्षेत्र में यदि आप इस प्रकार की चीज़ों का स्टॉक करते हैं, जो चीज़ों को जल्दी आप निकाल के बेचना चाहते हैं मार्केट में, यहाँ रखें, बिक्री होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये सब मूल चीज़ें थे। अब है कि हमें घर में शौचालय बाथरूम बनाना पड़ता है, उसके लिए भी ये क्षेत्र सबसे अच्छा और उचित माना जाता है। ये मैं मूल वास्तु की बात कर रहा हूँ, हालांकि वास्तु का चैप्टर बहुत बड़ा है, 5 से 10 मिनट में इसे निकाल पाना बिल्कुल ही संभव नहीं है, लेकिन मूल रूप से जब आप कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आगे की चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम बात कर ले अग्नि वाले क्षेत्र को। ये आग्नेय कोण का क्षेत्र है। यहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए 2-4 लाइन में हम समझते हैं। अग्नि का क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में अग्नि से संबंधित कार्य अर्थात आप रसोई घर यहाँ बिल्कुल बनाएं, ये अच्छा रहेगा। यहाँ पर किचन का निर्माण कर सकते हैं। आपके घर में जनरेटर है, जेनसेट है, तो इस स्थान पे आप जनरेटर जेनसेट को लगा दें, यहाँ पे लगाएं, वो अच्छा रहेगा। और आपके घर में यदि एसी लगा हुआ है तो उसके ब्लोअर जो बाहर में गर्मी फेंकते वो इस क्षेत्र में लगावें। यहाँ की ये गर्मी का क्षेत्र है, आपका वास्तु संतुलन रहेगा। आपका यदि फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो आप यहाँ पर अपने वर्करों को रख सकते हैं, वो एक्टिव रहेंगे हमेशा। ये सब चीज़ें हैं। आइए हम बात कर लें अभी ये नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण क्या है? ये पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है और ये दक्षिण पश्चिम का नॉर्थ वेस्ट ये साउथ वेस्ट कहलाता है। ये साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम कॉर्नर नैऋत्य कोण। इस स्थान पे भारी और बड़ा निर्माण होना चाहिए। भारी निर्माण में आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कक्ष बना सकते हैं, शयन कक्ष बना सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ी घर बना सकते हैं, वो इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तब हो गए। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको शयन कक्ष कहाँ कहाँ बनानी चाहिए। शयन कक्ष आपको बनाने के लिए आपको ये दक्षिण का क्षेत्र, दक्षिण का ये क्षेत्र, नैऋत्य कोण का क्षेत्र, पश्चिम का क्षेत्र, पश्चिम का यह क्षेत्र सबसे अच्छा माना जाता है कि शयन कक्ष बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक का यदि आप स्थान का प्रयोग करते हैं तो यह आपको इस स्थान में सोने से आपको निंद्रा भी अच्छी आएगी और निश्चिंता भी समझ में आएगी और निश्चिंता भी लगेगी और सुबह में आप स्वयं को आप ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। तो ये है आपके शयन कक्ष का स्थान। अब हम बात कर लेते हैं शौचालय एवं बाथरूम। शौचालय बाथरूम के लिए दक्षिण दिशा में यह क्षेत्र निकल कर आता है और ये पश्चिम दिशा में, पश्चिम और नॉर्थ दिशा में आपका ये क्षेत्र और ये क्षेत्र निकल कर आता है। ये क्षेत्र आप शौचालय बाथरूम यहाँ बना सकते हैं, ये उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त जगह है। कुछ लोग पूर्व में भी बताते हैं एक क्षेत्र आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन ये बिना डिग्रियों के नाप लिए इस क्षेत्र में आप शौचालय ना बनाएं, नहीं तो आपसे त्रुटि हो सकती है, वो अग्निकोणीय पूर्व में शिफ्ट हो जाएगा तो वास्तु के अनुसार दोष उत्पन्न होगा। तो आप प्रयास करें कि पूर्व दिशा में शौचालय बाथरूम ना ही बनाएं, तो आपके लिए सबसे अच्छा है। आपके लिए ये 2 पोजीशन बनता है, इन क्षेत्र में बनाएं। अच्छा होगा कि यदि आप नया निर्माण करते हैं तो वास्तु एक्सपर्ट से आप सलाह अवश्य लिए, क्योंकि आपके घर में निर्माण करने में लाखों रुपए खर्च होने हैं, कम से कम तो 10 लाख रुपए अवश्य होने हैं। तो आप किसी वास्तुशास्त्री को से सलाह ले सकते हैं, कुछ पैसे देके, वो प्रोफेशनल लोगों से वो अच्छा रहता है। ये थी शौचालय और बाथरूम की व्यवस्था। रसोई घर हो गया, शयन कक्ष हो गया, बच्चों की पढ़ाई के लिए कमरा इस स्थान पे, गेस्ट रूम के लिए इस स्थान पर, स्वयं के लिए सोने के लिए बनाना हो इस स्थान पे बना सकते हैं। रसोई का निर्माण यहाँ, बरामदा घर में बनाना हो, हॉल बनाना हो, बरामदा बनाने के लिए यह स्थान और यह स्थान आपके लिए अच्छा है। बरामदा के लिए यह स्थान सबसे अच्छा है। हल्का निर्माण भी होगा, ओपन भी रहेगा, ये स्थान अच्छा है। ब्रह्म स्थान, घर में आप डाइनिंग हॉल बनाते हैं, डाइनिंग हॉल नहीं ये बोलते हैं लिविंग एरिया बनाते हैं, या घर में सेंट्रल हॉल बनाते हैं, तो हॉल बनाने के लिए ब्रह्म स्थान का जगह सबसे अच्छा और उचित माना जाता है। क्योंकि ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का निर्माण करने से हमें बचना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप रसोई नहीं बना सकते, सीढ़ी घर नहीं बना सकते, शयन कक्ष नहीं बना सकते, जल की व्यवस्था नहीं कर सकते, सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते। क्योंकि ब्रह्म स्थान क्या था कि प्राचीन समय में हम लोग इसे खाली रखते थे और चारों तरफ से घर का निर्माण करते थे, लेकिन वर्तमान समय में जगह की कमी के कारण लोग निर्माण करते हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि घर का जो आप छोटा भी हॉल देते हैं वो ब्रह्म स्थान में चले आए, तो वो सबसे
अच्छा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम सीढ़ी के विषय में कि सीढ़ी कहाँ निर्माण हमें करना चाहिए। सीढ़ी का निर्माण क्या होता है कि घर में सबसे बड़ा और भारी निर्माण होता है। तो भारी निर्माण के विषय में शास्त्र कहता है कि इस क्षेत्र को हमें चुनना चाहिए। नैऋत्य कोण, दक्षिण का क्षेत्र सीढ़ी निर्माण के लिए, पश्चिम का क्षेत्र, ये क्षेत्र आपके सीढ़ी के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। विशेष परिस्थिति में हम आउटडोर सीढ़ी का निर्माण इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में भी करते हैं, लेकिन आपको उसमें विशेष कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। आपको यदि घर के अंदर या घर के बाहर निर्माण करना हो तो इस क्षेत्र में आप आराम से निर्माण कर सकते हैं, किसी प्रकार की सीढ़ी से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो आज के अंक में हमने 5 से 10 मिनट में सीखा घर के संपूर्ण वास्तु के मूल रूप से किस प्रकार से वर्क होता है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।